नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं जितने भी छात्र छात्राएं, भाई बंधु, उनके माता पिता सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परमार मैथ्स पे। दोस्तों तो जितने भी छात्र छात्राएं अगर वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो का पर्पज़ है आप लोग के लिए, खास करके रेलवेज़ के लिए, ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए, बिहार एसएससी के लिए, जो भी छात्र मैथ और रीजनिंग में कमज़ोर हैं उनके लिए। ठीक है दोस्तों, तो बिना बकवास किए हुए हम लोग सवाल पे चर्चा करते हैं। दोस्तों सवाल क्या कहता है, ठीक है, आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। दोस्तों पहला सवाल क्या कहता है, तो चलिए दोस्तों ये है आपका पहला सवाल। काफ़ी बढ़िया सवाल है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, जो आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इस प्रकार का सवाल आप लोग हमेशा फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आज 10 सेकेंड में आप लोग को कैसे सोल्व करना है मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सवाल को अच्छे से पढ़िएगा। अगर सवाल ज़्यादा बड़ा रहे तो सबसे पहले उसको कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट का मतलब समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आप लोग एक एक लाइन को समझिए। समझ रहे हैं, एक एक लाइन को समझना है। तो पहले समझते हैं एक एक लाइन क्या कह रहा है। अशोक के पास 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 85 रुपये प्रति किलोग्राम ऐसे दो प्रकार के गेहूँ हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, अशोक जो है उसके पास 60 रुपये किलोग्राम वाला गेहूँ है और एक 85 रुपये प्रति किलोग्राम वाला गेहूँ है। यानी उसके पास दो प्रकार का वाला गेहूँ है। एक का दाम है 60 रुपये किलोग्राम और दूसरा का क्या है 85 रुपये किलो। समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि वो इनके मिश्रण को यानी इन दोनों को मिलाने पर 84 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचकर, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, पहले इस सवाल को पूरा कर लेते हैं। बेचकर 20% का मुनाफा कमाता है। मुनाफा का मतलब फायदा, लाभ, जो भी बोल लीजिए, है ना। तो मिश्रण में इन प्रकारों का अनुपात क्या होगा, यानी रेशियो पूछ रहा है कि इन इन सभी का मिश्रण का जो रेशियो होगा क्या होगा। चलिए सवाल को अच्छे से मैं समझा देता हूँ। एक अशोक है, एक इंसान है, व्यक्ति है, उसके पास 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाला गेहूँ है और एक गेहूँ है 85 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर वो दोनों को मिला देता है और मिलाने के बाद उस गेहूँ को वो कितने रुपये किलो बेचता है, 84 रुपये प्रति किलो बेचता है और उसे 20% का फायदा होता है। 20% का मतलब समझते हैं आप लोग। कोई भी वस्तु 100% में अगर 20% फायदा होता है तो उसका परसेंटेज क्या होता है, 20% बढ़ जाता है, यानी 20 प्लस हो जाता है। अगर कोई भी परसेंटेज में 20% की कमी या हानि हो जाती है तो वो 100 में से वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा वो कितना रुपया फायदा कमाना चाहता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बेचकर कितना परसेंटेज में 20% उसको फायदा। तो कितना हो जाएगा, पहले परसेंटेज में 100% होता है, तो यानी कि 120% बराबर कितना रुपया हो गया। मिश्रण कितने का है, 84 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है। तो यानी उसका पहले 100% हम लोग पता करेंगे कि 100% क्या होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 84/120 गुने कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, 12×7 = 84 और 7 दहिए कितना आ गया, 70। चलिए, यानी कि जो मिश्रण का फायदा है, जो कितना मिश्रण कितना आ गया, प्रति किलो बेच रहा था 70 रुपये आ गया। कितना आ गया, 70 रुपये आ गया। अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे, एलिगेशन रूल बना देंगे। एलिगेशन रूल समझते हैं। देखिए एक तरफ होता है 60 रुपया, समझने की कोशिश कीजिएगा। ऊपर कितना है, 85 रुपये किलो वाला, और ये जो बीच में आ जाएगा, जो मिश्रण का जो निकाले हैं हम लोग 100%, वो 70 रुपया। ठीक है, अब बस इसी को क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दीजिए, आपका आ जाएगा। तो 85 रुपया में से 70 रुपया अगर घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, बताइएगा ज़रा। 15 रुपया आएगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 रुपया में से 60 रुपया घटेगा, 10 रुपया। कितना आ गया, रेशियो में आपको आ गया 15:10। चलिए इसको और छोटा थोड़ा सा कर लीजिए दोस्तों। छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3×5 = 15 और 2×5 = 10, यानी 3:2। यही आपका आंसर है। तो देखिएगा कोई ऑप्शन में 3:2 है तो कहिए यस सर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोग कहिए सर 10 सेकेंड में बना कहाँ। अरे भाई मेरे, मैं आप लोग को समझाने के लिए इतना टाइम लिया हूँ, कुछ करना नहीं है, बस 100% का मान निकालना, उसके बाद एलिगेशन रूल बना देना है और बड़ा वाला में से छोटा वाला को क्या कर देना है, घटा देना है। और घटाने के बाद जो भी आएगा आपका उसको छोटा करके रेशियो में लिख देना है। सिंपल सा तो है कुछ बड़ा,
मात्र 10 सेकंड में आप लोग को सवाल को देखते ही बना देना है। आप लोग याद रखिएगा, ये जो सवाल है ना आपका एग्ज़ाम में आने ही वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर चलते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लास्ट में आप लोग को एक प्रश्न दूंगा होमवर्क के तौर पे, और वो प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करके बताना है, जो कि मैं पिछले वीडियो में, वो मैथ वाला वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए ये वाला सवाल पढ़ते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका एग्ज़ाम में आने वाला सवाल है। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। 15% अल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाना जाना चाहिए जिसके मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 12% हो। अल्कोहल का मतलब समझते हैं दोस्तों, शराब। शराब का नाम सुने हैं ना, कौन नहीं सुना होगा भाई। चलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करते हैं। कह रहा है 15% अल्कोहल, पहले लाइन बाय लाइन से आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जब 15% अल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी, सबसे पहले यहाँ समझिए, जब 15% अल्कोहल है तो पानी कितना लीटर होगा, परसेंटेज में तो 100 ही होता है ना, तो 100 में से 15% कितना हुआ, अल्कोहल हुआ, तो पानी कितना हो गया दोस्तों। ये सर पानी तो हो गया 85%, समझ में आ रहा है ना, 15% तो अल्कोहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाना जाना चाहिए जिससे कि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 12% हो। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कितना पानी जिसके मिश्रण में, जो मिश्रण यहाँ पर पढ़िएगा, ये वाला लाइन पढ़िएगा, ये वाला ध्यान से पढ़िएगा, यही समझना है आपको। अल्कोहल की मात्रा 12%। जब अल्कोहल की मात्रा 12% है तो बताओ इसमें कितना पानी मिलाया जाएगा, देखिएगा बताइएगा ज़रा। तो ये सर इसमें हो जाएगा, जब 12% अल्कोहल है तो 100 में 12 क्या हो गया, माइनस हो गया, तो कितना हो गया, 88% आपका क्या हो गया, पानी हो गया। तो एक में 85%, एक में 88%। अब 85 से 88% का डिफरेंस कितना है, कहिएगा सर 3। मिश्रण कितना का था, 20 लीटर का, इसमें 3 क्या आ गया, डिफरेंस आ गया 85 से 88 में। और वो जो 100 माइनस नई मात्रा बटे में हो जाता है, 100 माइनस नई मात्रा कौन सा वाला, जो ये वाला निकाले, नीचे वाला जो 12% जो मिश्रण वाला है उसको, तो 100 में से 88 को जब माइनस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 12। समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अब इसको कटा लीजिए, 3 चौके हो गया 12 और 4 पंजे हो गया 20, कितना आ गया, 5 लीटर। कितना आ गया, 5 लीटर। देखिए तो 5 लीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बताइए दोस्तों इस सवाल को बनाने में आप लोग को थोड़ा सा भी तकलीफ हुआ, जी नहीं, बस 10 सेकंड, बस कॉन्सेप्ट समझना है मेरे भाई। चाहे कोई भी सवाल हो, सवाल को देखते ही आंसर कैसे देना है, यहाँ पे आइए, इस चैनल पे आइए। जितने भी कमज़ोर छात्र हैं, छात्राएँ हैं, भाई बहन जो भी हैं, आइए देखिए इसको। और जो कमज़ोर छात्र हैं उनको शेयर कीजिए वीडियो को, जो देखेंगे उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बोलने से पहले मैं बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो आप इसको क्या करना है, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जितने भी कमज़ोर छात्र हैं उनके पास ज़रूर जाए, है ना। ये सवाल पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल, लाजवाब सवाल है। और इस प्रकार का सवाल आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत तंग करता है, जो कि हम अब नहीं करने देंगे, है ना। चलिए, ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझना है बस, और कुछ नहीं समझना, कॉन्सेप्ट समझिएगा, सवाल अपने आप देखते ही बन जाएगा। ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का दोगुना, समझिएगा, जिनमें पहली का दोगुना और दूसरी का 3 गुना, समझने की कोशिश कीजिएगा, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना, और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। कितना हो जाता है, 191 हो जाता है। मतलब देखिए अब सवाल समझिए, 3 कोई ऐसा डिजिट है, 3 कोई ऐसा अंक है जिसको पहली का दुगना और दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना करने पर 191 आ जाता है। तो बताइए भाई कैसे बनेगा। तो इस प्रकार का सवाल जब भी आए तो ज़्यादा XYZ मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आ जाएंगे ऑप्शन पे। कहाँ आ जाएंगे, ऑप्शन, गो थ्रू ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो ऑप्शन में सबसे पहले चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए। चलिए पूछ क्या रहा था, पहली का दोगुना, तो 19 का दोगुना कितना होता है दोस्तों, 38। चलिए जोड़ कह रहा है ना, आगे बढ़ते हैं। दूसरी का 3 गुना, तो 20 दिया कितना हो जाएगा, 60, बहुत अच्छी बात है। और तीसरी का 4 गुना, तो 21 चौका कितना हो गया, 84। चलिए इसको अब जोड़ते हैं,
तो 4 8 4 12 यानी कि इकाई अंक कितना आ गया 2 और यहाँ पे इकाई अंक कितना आना चाहिए 1। तो ये वाला तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए दूसरे वाले ऑप्शन में चलते हैं। पहली का दुगना यानी 20 का दुगना कितना होता है 40, बहुत बढ़िया बात है। 21 का 3 गुना कितना होता है 21 या 63 होता है, माफ़ कीजिएगा। चलिए प्लस 22 का 4 गुना कितना होता है 22 चौका 88। देखिए सवाल की अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, एकदम सवाल जैसे करा वैसे चल रहे हैं। चलिए जोड़िए 8 3 11 के 1 यानी कि इसका इकाई अंक 1 आ रहा है, ये हो सकता है। चलिए 8 6 14 14 4 18 1 19 यानी कि ये वाला परफेक्ट आपको सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी कि इन तीनों को जोड़ने पर यानी ऑप्शन नंबर बी को अगर हम लोग करते हैं कैलकुलेशन तो हमारा 191 यानी 191 आ जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों, इस प्रकार का सवाल आप लोग को तंग करेगा कभी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं तंग करेगा। ऐसा सवाल जब भी आए आपको देखना है, बस देखते ही ऑप्शन में डायरेक्ट टिक करना है, सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे का सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। और इस प्रकार का सवाल जब भी आए, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों जो भी हैं, छोटे भाई बड़े भाई जो भी हैं, देखिए और बताइए कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। ये आपका चौथा प्रश्न, देखिए दिखने में आप लोग को बहुत बड़ा लग रहा होगा, अरे बाप रे इतना बड़ा सवाल। अरे भाई 10 सेकंड में बनने वाला सवाल है, देखते ही आंसर। बस आप लोग पढ़ाई अच्छे से करो, कम से कम अपने आप को 8 घंटे टाइम दो, 6 घंटे कम से कम। अगर 8 नहीं दे पा रहे हो तो 6 घंटे तो दो ही दो, तभी आपकी नौकरी लगेगी। ठीक है, आपको हर एक सवाल का एकदम कॉन्सेप्ट समझना होगा, मैथ्स का, रीजनिंग का, सभी का, तभी आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, समझ रहे हो ना। चलिए, एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 90% लोगों को क्रिकेट पसंद है। देखिए आपको अब लाइन बाय लाइन समझाएंगे, ठीक है, समझने की कोशिश, पहले सवाल को पूरा कर लेते हैं। 80% लोगों को हॉकी पसंद है, ठीक है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। 75% लोगों को फुटबॉल पसंद है, समझिएगा, थोड़ा सा और समझिएगा। और 70% लोगों को स्क्वैश पसंद है। कम से कम कितने प्रतिशत लोगों को सभी खेल पसंद है? चलिए सवाल तो पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। कहता है कि एक सर्वेक्षण में पाया गया दोस्तों कि जो 90% लोग हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं। तो बताइए दोस्तों, जब 90% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं तो कौन 10% क्या करते हैं, नहीं पसंद करते हैं? कौन? क्रिकेट। यानी 10% जो है वो क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं। 90% जब लोग क्रिकेट पसंद है तो बचा कितना, 10% बचा। और 10% जो है वो क्या है, क्रिकेट पसंद ना करने वाले हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। लोगों को आगे 80% लोगों को हॉकी पसंद है। यानी कि 80% लोगों को जब हॉकी पसंद है तो बताइए कितने परसेंट लोगों को हॉकी पसंद नहीं है? कि सर 20%। कितने? 20%। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं जरा सा। अब कहता है 75% लोगों को फुटबॉल पसंद है। तो बताइए दोस्तों कितने प्रतिशत लोगों को फुटबॉल नहीं पसंद है? तो इस तरह 75% तो पसंद है ऑलरेडी, तो हमें पसंद कितना परसेंट ना हुआ, 25%। कितना हो गया? 25%। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 70% लोगों को स्क्वैश पसंद है। यानी कि कितने परसेंट लोगों को स्क्वैश पसंद है? 70। तो कितने लोगों को नहीं पसंद है? 30%। बस 30%। अब चलिए इसी को जोड़िए, 20 से 10 30, 30 30 25 55 और 55 और 30 कितना हो गया? 85। कितना आ गया? 85%। यानी 85% जो लोग हैं उनको ये टोटल मिला कितना परसेंट आया? 85%। सभी को पसंद नहीं है। तो बताइए दोस्तों टोटल कितने, सभी खेल कितने परसेंट के हैं? 100% के हैं। यहाँ समझिएगा, ये जो 85% आया ये ना पसंद करने वाले हैं सभी खेल को मिलाकर, समझ रहे हैं ना बात को। अब टोटल 100% होता है, बस इसी को 100% में से क्या कर लीजिए, 85% माइनस कर लीजिए, आपको सभी खेल पसंद वाले आ जाएंगे। तो 100 में से 85 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15%। और ये जो 15% आया है ये आपको सभी खेल पसंद करने वाले हैं। तो बताइए 15% किस ऑप्शन में है? ये सर ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, इससे बेहतर आपको नहीं बताया जा सकता, इतना अच्छे से इतने प्यार से, समझ रहे हैं ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार का सवाल जब भी आएगा
तो आप अपने जो भी एग्ज़ाम जाए, चाहे वो रेलवेज़ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो बिहार एसएससी हो, चाहे कोई भी कांस्टेबल का हो, जीडी का हो, जो भी हो, आपको क्या करना है, फोड़ के आना है मैथ और रीजनिंग में, अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं तब। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, ये लीजिए आपका होमवर्क। आज का वीडियो इतना तक ही था, और जो भी बच्चों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी है आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और जितने भी प्यारे भाई हैं आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,